दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड से आई हुई 26,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर टीचर की शिक्षक भर्तियों के बारे में। इसके लिए आवेदन 16 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। 15 सितंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर के 11,000 पद हैं और जूनियर टीचर या ट्रिजेटिव टीचर के 15,000 पद हैं। कुल मिलाकर के 26,000 पदों पर भर्ती आई हुई है। यहाँ जब ये भर्ती आई हुई तो यहाँ पर झारखंड ने वैसे तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया हुआ है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगा रखी है, जे टेट, यानी झारखंड से आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब खुद झारखंड ने करीब 8-10 साल से यहाँ पर झारखंड टेट का आयोजन नहीं किया है। ऐसे में वहाँ अभ्यर्थी जे टेट वाले ज़्यादा है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थियों ने याचिका डाली थी माननीय हाई कोर्ट में, और यहाँ पर एक कहा गया था कि जे टेट ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर सी टेट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब अभ्यर्थी ही नहीं झारखंड में तो फिर फालतू केवल नाम के लिए हमने भर्ती निकाल ली है, उसमें कोई आवेदन न कर पाए तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इस मामले की जो सुनवाई लगी थी उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है और अपडेट निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हैं जो कि 2 दिन पहले की है, ये मिस हो गई थी तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुरक्षित, यानी जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में उसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। और यहाँ पर झारखंड सरकार को एक तरीके से फटकार भी हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। जब झारखंड सरकार से पूछा गया कि आप सी टेट के अलावा क्यों नहीं कर रहे हो, झारखंड टेट करवाया नहीं आपने, तो सरकार ने कहा कि हम झारखंड टेट जो है जल्दी ही करवाएंगे। तो यहाँ पर फिर जो सी टेट के पक्ष के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान में भर्ती चल रही है हम बात इसकी कर रहे हैं, इसमें तो जे टेट वाले ही आवेदन कर पाएंगे, आपने जे टेट करवाया नहीं तो कैसे छात्र आवेदन करेंगे, सी टेट को अलाउ किया जाए। तो अब सरकार के पास यहाँ पर 2 विकल्प सामने हैं, या तो सी टेट को अलाउ कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले जे टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए उसके बाद ये भर्ती करवाई जाए। तो दोनों केस में फ़ायदा अभ्यर्थियों का ही है। अगर वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया रोकी जाती है, उसके बाद पहले जे टेट करवाया जाता है तो इसमें जे टेट में शामिल होकर के फीस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, या फिर सी टेट को अलाउ किया जाता है तो जो है फिर से यहाँ पर मौका मिल जाएगा अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का, और सबको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है और आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही। जल्द ही इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्या यहाँ पर फैसला आता है, किसको यहाँ पर राहत मिलती है। उम्मीद है कि सी टेट अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक बैड न्यूज़ को लेकर के, जो कि इसी भर्ती से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि जो इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, इसमें बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, लेकिन अभी हाल ही में 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको माननीय हाई कोर्ट में, मतलब एक तरीके से उस फैसले को आधार मानते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का मामला है। तो यहाँ पर आप लोग ये फैसला देख सकते हो, ऑर्डर देख सकते हो, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका डाली थी। इस मामले की सुनवाई अभी 21 अगस्त को हुई है, यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 21 अगस्त की डेट मिलेगी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर के मामला ये है, तो यहाँ पर ये मांग की गई थी छात्रों द्वारा कि इस भर्ती में स्टे दे दिया जाए, क्योंकि अभी एनसीटी का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में झारखंड में डीएड अभ्यर्थी पात्र होते थे, लेकिन एनसीटी ने 28 जून 2018 को एक गजट जारी किया और जिसके कारण बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया। और इसी एनसीटी गजट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया गया है। लेकिन हाल ही में इस गजट को लेकर के
एक याचिका लगी थी जिसका सिविल अपील नंबर यहाँ पर 5068/2023 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का एक जजमेंट आया हुआ 11 अगस्त को। इस भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए गजट था वो एक तरीके से अवैध कर दिया गया है, क्वेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब बीएड सीधे तौर पर बाहर हो गया और बीएड को शामिल करना अब इलीगल है, ऐसे यहाँ पर पक्ष दिया गया। तो ऐसे में झारखंड सरकार भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करे, नहीं तो फिर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इस जो भर्ती है इस पर स्टे दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो एडवोकेट थे दूसरे, उन्होंने कहा कि सर ये मामला बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टे करना सही नहीं होगा। ठीक है, बीएड से जुड़ा हुआ, इस वजह से केवल बीएड अभ्यर्थियों के मामले को ही स्टे दिया जाए, बाकी पूरी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चलने दिया जाए। तो इस पर यहाँ पर देखो बताया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर कुल मिलाकर के स्टे लग गया है। बीएड अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का यह आदेश आ गया है, और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट डेट लगा दी गई है, 4 हफ्ते बाद इस केस की दोबारा से डेट लगाई गई है। अब 4 हफ्ते क्यों लगाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो सुनवाई हुई इसमें पिटिशनर की तरफ से दावे किए गए थे। अब इसमें राज्य सरकार को और जो JSC कर्मचारी चयन आयोग है उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए। इसके बाद पिटिशनर को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो कुल मिलाकर के 4 हफ्ते इस प्रोसेस में लगेगा और तब तक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के लिए स्टे रहेगा, बाकी पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पर चलती रहेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर आदेश देख सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से ये हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के बीएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से झारखंड से भी झटका लग चुका है। आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकारें एक तरीके से चाहें तो शामिल कर सकती हैं, क्योंकि हर राज्य सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर राज्य सरकार के अपना बीएड और डीएड के जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो कई मानों में राज्य सरकार को थोड़ा सा रियायत मिलती है। तो अगर झारखंड सरकार करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मामला फ़िलहाल यहाँ पर हाई कोर्ट से रोक लग चुका है। अब देखना ये होगा उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी याचिकाएं लगी हुई हैं। आप लोग जानते हैं यूपी से बीएड को बाहर करने के लिए याचिका लगी थी, उसका सुनवाई देखते हैं कब होती है, उसके बाद क्या डिसीजन आता है। बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आने वाले टाइम पर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम पर डिपेंड करेंगी किस तरीके से होती हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए हो गई पूरी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।